guys, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, if you don't know me, I am Gagnika and ये मेरा channel Soul Queen. And guys, मैं एक healer हूँ, मैं law of attraction की coach हूँ. If you're coming here for the first time, I welcome you to my world. I welcome you to my channel. And please make sure आप इस channel को explore करें. You like and share the content with your friends. If you want to buy a personal reading from me, भले आप इंडिया में हैं, आप इंडिया के बाहर हैं, anywhere in the world. अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आप मुझे पेपाल से रेमिटली से पेमेंट कर सकते हैं. अगर आप लोग इंडिया में हैं, you can pay me from account transfer, you can pay me from Paytm, Google Pay, and that's how we do this personal readings. अगर आपको मुझसे crystals buy करने हैं, आप मुझसे crystals भी buy कर सकते हैं. I sell divination crystals. Okay, and I got another evil eye charms, which is basically in silver and 18 karat gold. Evil eye bracelet जो होता है वो बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है. If you want to buy that, you can buy it from me. Okay, उसकी पिक्चर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी आज खींच के, और उसका प्राइस भी लिख दूंगी. आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं. If you want to donate to my channel, you're most welcome. And that's it guys. If you want to learn tarot cards, मैं खुद भी tarot cards पढ़ती हूँ, अपने आप ही सीखे मैंने. So if you want to learn tarot cards, how to do it like a pro, you can ask me. And if you don't know what is healing, what is self love, what is being in high vibration, आप मेरे से मेरे सेशंस बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मैनिफेस्ट करने का तरीका बताया है. क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ क्रिएटेड बाय योर ब्रेन. ओके, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, एंड समटाइम्स हम लोगों को हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं मिल रही होती है ना, उसका मेन रीज़न होता है कि या तो हम कुछ गलत लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, या फिर गलत लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं. ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. Okay, I want to tell you the biggest lesson in the life that we have is to basically being in high vibrational energy is learn to be calm and composed with our own self. Okay, because कभी कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में भगवान हमें टेस्ट थ्रो करता है, लोगों के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू. उन सिचुएशंस को पीसफुली हैंडल कर पाना ही कॉल पीस, हैविंग अ पीस ऑफ माइंड इन योर माइंड एंड बॉडी. एंड जब आपकी माइंड एंड बॉडी में पीस होता है ना, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी रिफ्लेक्ट होती है. ये कैसे किया जाता है? मेरे वीडियोस बाय करिए, मुझसे 1-on-1 सेशंस लीजिए. अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, यू कैन कम एंड टॉक टू मी. ओके, वी डिस्कस एवरीथिंग विच इज़ गोइंग अराउंड विद यू. एंड आई एम अ टॉकिंग थेरेपिस्ट. मैं लोगों को टॉकिंग थेरेपी देती हूँ, चक्रा बैलेंसिंग भी सिखाती हूँ. अगर आप चाहें तो वो मुझसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं. So today's reading is basically a no contact reading. If you are in a no contact zone with somebody, we will see my angels, my ancestors, my spirit guides. Please tell me what is happening. What is happening? What is happening with the... What is happening with my collectives? So angels, universe, angels and sisters, please tell me कि no contact situation में मेरे viewers की energy अभी कहाँ पर है, and उनके person की energy क्या है. तो मेरे viewers, जो लोग आप readings देख रहे हैं, आप लोगों की energy क्या है कि you are very consuming your emotions inside. आप लोग masculine energy में हैं, एंड आप लोगों को हो सकता है अपना शैडो वर्क करने की ज़रूरत पड़ रखी हो, अब पड़ सकती है, आपको एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में टैरो रीडिंग्स देखने को लेके बहुत कोडिपेंडेंट हो सकते हो. ओके, या डेविल का कार्ड क्यों दिया है आपने? आप लटके हुए हैं, आपकी चीज़ें लटकी हुई है, आपकी चीज़ें नहीं बढ़ रही, बिकॉज आपकी एक नई साइकिल बदलने वाली है. आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आपके पर्सन अभी करंटली बाउंड्रीज में है. Okay, the person are having lot of boundaries, they are in a feminine energy and they are healing themselves. And king of swords का कार्ड आया, उनकी masculine energy जो भी है,
या फेमिनिन एनर्जी जो भी है, वो अभी बहुत गार्डेड है, वो अभी भी बहुत ही दिमाग से सोच रहे हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट होने पे फोकस कर रहे हैं। ओके, एंड उनकी करंट एनर्जी क्या है? दे आर नॉट गिविंग अप, दे गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल्स, दे आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज इन देयर लाइफ। एंड नाइन ऑफ वंस का कार्ड बोलता है somebody who have been through lot of turbulence battles, बट जो गिव अप नहीं करता। ओके, so we will now see universe, angels and sisters, please tell me कि मेरे viewers के person no contact situation में viewers के साथ है क्यों? What is the reason of no contact? We will take a clarification। या फूल क्यों आया है, या टेम्परेंस का कार्ड क्यों दिया है, या टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है, एंड चैरियट का कार्ड क्यों दिया है? तो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में क्यों नहीं है? बिकॉज अगर वो अभी करंटली किसी और से मैरिड है, they are in the process of basically becoming single, they are wanting to be single, they are living their life like a fool। okay, वो अपनी जिंदगी में आज़ादी पाना चाहते हैं, वो अपने डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो उनका डिवाइन टाइमिंग, उनका पेशेंस, उनको अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने बर्डन्स को जमीन पर रखने को बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन लिटरली शिफ्टिंग कर सकते हैं अपने घर की। आपके पर्सन आपके साथ डिवाइन यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपने किसी और एक पार्टनर के साथ में हो सकता है कार्मिक एंडिंग्स हो गई हो, या फिर आप दोनों के बीच में कार्मिक एंडिंग्स हो गई हो। कार्मिक एंडिंग्स का मतलब होता है कि आपके पर्सन आपको पुश करते थे, आपको दूर भेजते थे, आपसे बात नहीं करते थे। वो अब साइकिल अब एंड हो चुकी है। इस साइकिल के बाद आपके पर्सन आपसे यूनियन करना चाहेंगे, बिकॉज आपको वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरह देखेंगे। एंड किसी फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन की तरह देखने का क्या मतलब होता है? that you are irreplaceable to any other woman, because you are the exact match of that person। what else is happening? Your person is seeing you having lot of options, or maybe they have lot of options। ये पर्सन आपको अगर बहुत सारे ऑप्शंस के साथ देख रहे हैं ना, तो वो अपने दिमाग को लगा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनका दिमाग उन्हें रिकन्सिलिएशन करने को बोल रहा है। अगर आप दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, तो आपके पर्सन आपको कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं। वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो आपसे मिलने आना चाहते हैं। वो आप पे सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं, इसलिए वो आपसे दूर है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस इज कीपिंग यू अवे, योर पर्सन इज कीपिंग योर टैब्स ऑन यू ऑन सोशल मीडिया, एंड दे आर ट्राइंग टू सी you being very happy within themselves, and maybe they are mirroring you, they are trying to find their own happiness। आपके पर्सन के लिए आप करंटली नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हो? आप अपने पर्सन के साथ या तो यूनियन करना चाहते हो, या अपनी फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। आप क्या फील कर रहे हो? आप 3 and 3, आपको 3 बहुत दिख रहा होगा। 3 इज अ नंबर ऑफ ट्रिनिटी। ओके, डिवाइन ट्रिनिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रिनिटी, infinity, never ending story, unstoppable abundance। तो आप अपने पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हो, आप इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो, नहीं तो आप अपने बिजनेस में बहुत फेमस हो सकते हो। आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, आप भी अपनी जिंदगी में हीलिंग कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में। आप मे बी किसी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो? मे बी आप अपनी किसी जॉब को या अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहते हो। जो चीज़ आपको पैशन नहीं दे रही है, आप उसको छोड़ना चाहते हो। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, और आप अपने पर्सन के साथ मैरिड लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पार्टनर को चाहते हो जो आपके साथ में सीधा मैरिज ही करे। आपको अपनी ज़िंदगी का टाइम बर्बाद नहीं करना, मुझे यहाँ दिख रहा है। You want somebody who can give you equal give and take, reciprocity of equal give and take। आपके पर्सन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए नो कांटेक्ट में, और उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए, एंड उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके। आपके पर्सन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है आपके लिए? आपके पर्सन आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, या आपको बाहर घुमाने ले जाना चाहते हैं। उनको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स है, आपके बारे में सोचते हैं तो रात में जगते हैं,
एंड थोड़ा सा वो देख सकते हैं कि या तो आप ईगो एंड प्राइड में हो सकते हो, नहीं तो आपके पर्सन हो सकते हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड लेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है? इफ दे वर मैरिड टू समबडी एल्स दे आर फीलिंग वेरी सैड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों दिया है? ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहता है, लेकिन हो सकता है इनका किसी से घर में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। सिक्स ऑफ wands, ये पर्सन आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं और आपके साथ ये कुछ रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद यू। And guys, it's a general reading. It might resonate with you, it might not resonate with you. So watch it with a grain of salt. And जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि why I am not making a videos very often, मेरा बर्थडे मंथ है यार, मेरा बर्थडे वीक है पूरा, तो मेरे को एंजॉय करने दो, ठीक है? तो आई विल बी एक्टिव आफ्टर फर्स्ट, बट तब तक आई विल ट्राई टू बी like this. Like I'm trying to take rest, rejuvenate myself. लेकिन हाँ, आई एम अवेलेबल फॉर पर्सनल सेशंस। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल सेशंस लेना है तो आप लोग मेरे से पे करके मुझसे पर्सनल सेशंस बाय कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई वुड बी डूइंग इट फॉर अगस्त। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है? यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्या है? सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? एंड एज ऑफ वांड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके दिल में क्या है? आपके पर्सन, आपके पर्सन के दिल में यह है कि आप उन्हें बहुत हैप्पी करते हो। यू मेक दम वेरी वेरी हैप्पी, यू फील मेक दम फील लाइक अ चाइल्ड वेन एवर दे आर अराउंड यू। उनके पेट में बटरफ्लाइज होती है, बिकॉज आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो। अगर अभी तक उनको ये बातें नहीं पता थी तो मे बी उनको भगवान जी कुछ सिम्बल्स, सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया पे, गूगल पे ढूंढना पड़ रहा है कि क्यों, कौन हो आप लोग। आपके पर्सन अभी मनी को लेके थोड़ी इशू में चल सकते हैं। मे बी दे आर नॉट हैविंग इनफ, but they are about to receive some money, and this person wants to propose you with some kind of a gift. This person wants to gift you something. ये पर्सन, आप इनके दिल में क्या है कि आपसे अभी दूर भाग रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं। और बातें क्या छुपा रहे हैं कि इनका दिल टूटा है, इनका थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है, या जनरली इनको हार्ट पेन हुआ है। भगवान हमें बताएंगे कि इनको ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स किसने दिया है। अगर ये अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है इनको, तो इनको दिल में दर्द हो रहा है, बिकॉज इनकी जिंदगी में कोई टावर आया है। टावर तब आता है जब भगवान जी हमको कोई किसी चीज के लिए पुश करते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं चल पाएगी, तो वो चीज तोड़वा देता है। ओके, ये पर्सन अभी करंटली बहुत अकेले फील कर रहे होंगे। दे मस्ट बी ऑल अलोन बाय देमसेल्व्स। इस पर्सन के दिल में क्या है? ये अपने कार्मिक पार्टनर को रिलीज कर रहे हैं ताकि आपके पास में कोई प्रपोजल लेके आ सके। Okay, they are a gentleman, they are a very nice human being. Okay, they know, they love and respect women because they have been raised by a woman, and if they have not chosen you, that could be a reason कि उनको अपनी मदर से बहुत प्यार है, वो अपनी मदर की बहुत इज्जत करते हैं। ओके, वो अगर उनकी मदर या उनकी फैमिली में कोई आपके लिए नहीं मानता तो शायद वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है तो डेफिनेटली कोई रीज़न ही नहीं बनता था आपको चूज़ करने का, बिकॉज उनकी अपनी क्रिएटेड फैमिली है, तो वो आपको कैसे चूज़ करते? बिकॉज हम टैरो रीडर्स बहुत प्यार से बोल देते हैं कि यार अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। इंडिया जैसी कंट्री में, पाकिस्तान में, नेपाल में ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, और यहाँ के लोग कहीं दूसरी कंट्री में मिलाए वहाँ पे भी इतनी आसान नहीं होती कि आप अपने पार्टनर्स को इतनी आसानी से छोड़ दें। बिकॉज इंडिया में और ऐसी कंट्रीज़ के लोग जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी के बिना मर्जी के तो कुछ होता नहीं है। तो आपके पर्सन हो सकता है आपको इसीलिए चूज नहीं करते थे बिकॉज दे वर विद समबडी एल्स, or their mother father were not agreeing to you. Your person wants to is doing a lot of self love. They are also seeing you having a lot of self love. This person is being very patient with you. ओके, आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके साथ में? आपके पर्सन, आपके इंटेंशन क्या है कि आपके पर्सन आपको अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू फर्स्ट वांट टू बी सिंगल। ओके, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेटेजिक है, वो अपनी जिंदगी में कोई ऐसे ऊटपटांग काम नहीं करते जब तक वो सिंगल नहीं है, या फिर जब तक वो अपने घर वालों को अपनी मर्जी से नहीं मना सकते। दे विल नॉट टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड इन दिस सेपरेशन मेरे व्यूअर्स? आप लोगों के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है अभी, एंड आप लोगों के इंटेंशन क्या है अपने पर्सन को लेके?
सो आपके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है? आपके माइंड स्पेस में ये चल रहा है कि आपको ये लगता है कि आपके पर्सन को दो लोगों में चूज करने की जरूरत है। आप बहुत कंफ्यूज हो कि वो चाहते क्या है। आप उनके बारे में जब सोचते हो तो आपके सर में दर्द होता है, तो आप अपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो। ओके, आपके दिल में क्या है आपके पर्सन के लिए? आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो या फिर आप अपने पर्सन को चाहते हो? सी किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ wands, आपको आपके पर्सन को डे वन में देखते ही पता था कि ये पर्सन आपके लिए बना है। Because husband wife and twin flames are a divine counterpart couples, so your heart knows that this is meant to be with you and you want to marry this person, लेकिन आप हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत burdened हो, आपको कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, आप एंडिंग से गुजर रहे हो, आप अपना घर शिफ्ट करने के प्रोसेस में हो सकते हो। आपके इंटेंशंस क्या है? आपके इंटेंशंस ये है कि जिस भी इंसान ने गलती करी, भले आपने करी चाहे आपके पर्सन ने करी, आप झुककर सॉरी बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बट फाइव ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है कि आपको ये जानना है कि जो भी आपकी जिंदगी में आपके पर्सन के साथ हो रहा है या हुआ पास्ट में, वो क्यों हुआ। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? एंजल्स प्लीज टेल मी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? यहाँ पे फाइव ऑफ wands का कार्ड क्यों दिया है? यहाँ पे नाइट ऑफ wands का कार्ड क्यों दिया है? यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड क्यों दिया है? यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों दिया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों दिया है? आप लोगों का मुझे क्या आउटकम दिख रहा है? मुझे आपके पर्सन का सबसे पहले तो आउटकम ये दिख रहा है कि मे बी आपके पर्सन आपसे ही झगड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज आपके पर्सन को आपके साथ मेकअप सेक्स करना है। और अगर उनकी जिंदगी में कोई कार्मिक पार्टनर है, वो उसको रिलीज कर रहे हैं, उससे हो सकता है उनका झगड़ा हो रहा हो या उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद समबडी एल्स। आपके पर्सन आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अगेन 3 3 इज अ नंबर ऑफ ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी। Your person wants to unite with you. They want this you as their soul family. They want to create, collaborate a business with you. Your person wants to be sexual with you and they want to go crazy with you. आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वो अपनी कार्मिक साइकिल्स को खत्म कर रहे हैं। दे आर बीइंग वेरी पेशेंट विद देयर मनी। दिस पर्सन इज कीपिंग अ टैब ऑन यू। अपनी मदर, आप या तो वो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको सिंगल मदर देखते होंगे। मे बी आपका हस्बैंड या कोई नहीं होगा, मे बी आप मेरी तरह कैट मदर हो सकती है, डॉग मदर हो सकती है, नहीं तो सिंगल मदर हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है। बट यू आर somebody who is a mother figure and this person is keeping an eye on you. इस person का एक्शन क्या है? In the due time, whenever they will feel like a nudge from the universe, they'll choose you as a divine feminine. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेके? यूनिवर्स, एंजल्स टेल मी, गिव मी वन कार्ड प्लीज। आपसे पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो आपको ट्रैवल करके बाहर ले जाएंगे, अगर वो या आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ हैप्पी होम विद यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। एंड आपके पर्सन को मे बी इससे पहले कि आप वो आपके साथ कुछ क्रिएट करे, दे विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ अ बिट्रेयल इन देयर करंट फैमिली और देयर मैरिज और देयर करंट रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। नहीं तो इस पर्सन ने अगर आपको कभी धोखा दिया था तो ये पर्सन उस चीज को बिल्कुल 360 डिग्री बदलने वाले हैं। तो मुझे करंटली तो आप लोगों के बारे में ये दिख रहा है, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, दे वांट टू गिव यू अ जस्टिस, दे वांट टू टेक यू आउट समवेयर। आपके पर्सन जो है वो आपको एक फॉरबिडन एप्पल की तरह देखते हैं। दे वांट टू गिव यू अ इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपको दूर से देखते हैं। ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं कि वो आपके मैस्कुलिन है। दे आर द वन फॉर यू। You might be dealing with a Aries or a Leo, Aries, Sagittarius, Libra, Virgo, Taurus and Capricorn. आपके पर्सन आपको गले लगाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ वांड्स की तरह देखते हैं।
they are king of swords, okay? So this person might have treated you bad because of their mother figure, their grandmother, because of their baby mama or anybody. This person wants to see you having a striptease in front of them. Ten of Pentacles, this person wants to marry you. This person wants to be with you. And Nine of Pentacles, ये इंसान अभी currently single होने के process में है. They want to basically be completely free. अगर आपके पर्सन किसी और से इन्वॉल्व्ड है तो हो सकता है वो उस इंसान से लीगली सेपरेट होने के प्रोसेस में भी हो सकता है. और देखते हैं मेरे व्यूअर्स कि आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है. आपके पर्सन की जिंदगी में सडन वेल्थ आ रही है कहीं से, एंड मे बी दे आर सीइंग यू एज अ प्रिविलेज्ड लेडी. ये पर्सन आपके साथ में डेटिंग करना चाहते हैं, एंड इस पर्सन को बहुत सारे लोगों ने लूटा है. इनकी फैमिली ने या इनकी लाइफ ने, वाइफ ने, या फिर लोगों ने या तो को लिटरली फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, नहीं तो इनको एनर्जी वैम्पायरिज्म किया है. आपके पर्सन की तबीयत भी खराब हो सकती है. आपके पर्सन की ज़िंदगी में ग्रेट फॉर्चून आना है, एंड आपके पर्सन अपनी फैमिली रूम से कनेक्ट होना चाहते हैं. वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या आपसे मैरिज अप्रूवल लेना चाहते हैं अपनी मदर से. तो आपके पर्सन की जिंदगी में तो मुझे करंटली यही दिखाई दे रहा है. एंड दीज आर करंट एनर्जी. टारो रीडिंग्स में ये एनर्जी परसों भी बदल सकती है, एक महीने में भी बदल सकती है, बट मिनिमम 2 महीने की एनर्जीज होती है. तो कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं आज बोल रही हूँ कि कल यही सिचुएशन हो, बिकॉज एक दिन में भी मिरेकल होता है और एक दिन में मिरेकल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी. आप लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आप लोग अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं, नहीं तो आगे फ्यूचर में गुजरेंगे. एंड आपके पर्सन के लिए भी मैं फ्यूचर का भी बता सकती हूँ, बिकॉज टैरो कार्ड्स में ज़रूरी नहीं है अभी का हो. तो मे भी आप लोग अपना घर शिफ्ट करें, आप लोग कहीं दूर जा सकते हैं, नहीं तो आपसे कोई मिलने आ सकता है. आपकी ज़िंदगी में भी सडन वेल्थ आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में आपका लवर आ सकता है. आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक मैच्योर इंसान से डील करेंगे. हो सकता है करंट जॉब में आप हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, आपको बहुत एनर्जी वैम्पायरिज्म होता है लोगों के साथ में, लेकिन आप फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड है. यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी कुछ दिया है, एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कहीं से जर्नी आने वाली है, नहीं तो आप कहीं जर्नी करके जा सकते हैं. किसी इंसान का बहुत जल्दी आपके पास मैसेज आने वाला है. ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, ओके? आपके पर्सन ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं. तो यूनिवर्स की तरफ से हम ये देखते हैं कि अगर हमें डांट लगा के यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस आती है मेरे चाटा कार्ड से, तो आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके लिए क्या है. आपके पर्सन के लिए 1 2 and 3 and 1 2 and 3 4 आया आपके लिए. तो आपके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है? आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है मेक बेटर फकिंग चॉइसेस. तो आपके पर्सन को अपनी जिंदगी में बेटर चॉइसेस बनाने की जरूरत है. इफ यू आर पिस्ड एट वेयर यू आर, देन स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ देयर. तो आपके पर्सन अपनी जिंदगी में किसी एक चीज को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं. सो इफ दे आर नॉट हैप्पी वेयरएवर दे आर, दे नीड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, ओके? आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट मैसेज आपके यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर, गेट दैट शिट डन. तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, उस चीज को अभी पूरा करो. तो यूनिवर्स उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर वो किसी तरीके के साइन का वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि मैं अभी जाऊं, मैं बात करूं, मैं नहीं करूं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज द साइन. टावर, फिगर शिट आउट, यू आर ऑन योर ओन. तो आपके पर्सन की जिंदगी में टावर मोमेंट आया है, एंड जैसे मैंने बताया टावर मोमेंट किसी की जिंदगी में तब आता है जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे होते हो जो आपके लिए फ्रूटफुल अब नहीं है. आपको भगवान एक बार मना करता है, 2 बार दिखाता है, 3 बार दिखाता है, 4 बार दिखाता है कि आप यहाँ पे ये चीज करने के लिए नहीं बने हो, बट आप जब रुकते नहीं हो ना, तो यूनिवर्स आपको उस चीज से दूर कर देता है, बिकॉज वो किसी ना किसी तरीके से आपके सोल ग्रोथ का काम नहीं आ रही है. तो जब आपकी जिंदगी में टावर आता है ना, तो वो बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज वो एंडिंग्स होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है ताकि कुछ नया बना सके. तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? गेट द मूव आउटसाइड, मूव योर एस. तो आपको अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है. आप अपने घर के बाहर थोड़ा निकलिए, आपकी बॉडी आपसे बहुत दुखी है इन दिनों. यू नीड अ फकिंग गुड क्राई. तो आपको बहुत जोर से रोने की जरूरत है, ओके? आपकी सोल आपको थैंक यू बोलेगी.
शेम रिग्रेट एंड गिल्ट दोज आर जस्ट बुलशिट. सो भगवान कह रहे हैं शेम रिग्रेट एंड गिल्ट मत करो, दे आर जस्ट बुलशिट. लोगों को माफ करो एंड चीजों को जाने दो. तो जिंदगी में कहते हैं कि एक शॉट लो, 12 शॉट मत लो. ओके 12 शॉट मत लो. एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, आपको रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे, स्टॉप ट्राइंग. ओके आपके पर्सन के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिकवरी. एंड उनके लिए किसी क्वेश्चन का आंसर है नो, एंड उनको इंतजार करने को बोला जा रहा है. आपको क्या गाइडेंस है? नो नीड टू वरी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आपको भगवान साइंस देखने को बोल रहे हैं. आपको अपनी जिंदगी में किसी चीज का परफेक्ट टाइम आ गया है. आप दोनों को एक कलेक्टिव क्या गाइडेंस है? आप दोनों के लिए एक दूसरे को यस है भगवान ने बोला है. एंड टेक एक्शन. किसी को एक्शन लेने की जरूरत है यार. बिना एक्शन लिए जिंदगी में कैसे कुछ आगे बढ़ेगा? कभी बढ़ ही नहीं सकता. आप इंतजार करती रहिए उनका, वो कभी आएंगे नहीं, आएंगे नहीं. और आप अगर चाहती है कि बिकॉज हो सकता है आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, बिकॉज मैं फेमिनिन एनर्जीज को मैस्कुलिन को रीच करने को मना करती हूँ, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू रीच मैस्कुलिन्स. वी आर फेमिनिन एनर्जीज आर सपोज टू सिट प्रिटी एंड लेट द पीपल चेज देम. बिकॉज मैन का काम होता है कोड करना और औरत का काम होता है वेट करना. आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है सीक्रेट एडमायरर. समवन हैड डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन यू आर लेटिंग यू ऑन. तो आपके पर्सन को आपके यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को पसंद करते हो बट आप उन्हें बताते नहीं हो. आपके लिए क्या कार्ड आया है रोमांस एंजल्स से मेरे व्यूअर्स? फ्रीडम. देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी. तो आपको अपनी जिंदगी में कोई चीज नहीं रोक सकती मेरे व्यूअर्स. ओके अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपके आगे पाथ क्लियर है. It is important right now to take step back and spend time alone instead of placing your focus on one another. ये समय आप दोनों को अपने आप को देने का है. आप दोनों को simultaneous guidance क्या है? Trust. Transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं. अगर आप ये चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. आपके पर्सन और आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है? मनी एंड अबंडेंस. उनका या आपका सेपरेशन हो सकता है किसी का. अगर आप लोग बिल्कुल रिसेंटली अपने पर्सन से मिले हैं तो आप लोगों का सेपरेशन होगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता है सोल ग्रोथ के लिए. अगर आप लोग ऑलरेडी किसी और के साथ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी और के साथ है, उनसे उनका सेपरेशन हो सकता है. आप लोगों को मेजर अवेकनिंग होगी. और आप लोगों की जिंदगी में क्या आने वाला है? फेम आएगी आप लोगों की जिंदगी में. एक नया बिजनेस क्रिएट करेंगे आप दोनों. आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा. आप लोगों की आने वाले 2 महीनों में यूनियन हो सकती है, विच इज अगस्त एंड सितंबर. आप लोगों को रेज मिलेगी सैलरी में. एंड आपकी जिंदगी में न्यू लव आएगा. आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो उनकी करंट जिंदगी में उनको क्या मिलने वाला है? हेल्थ उनकी अच्छी होगी. उनका घर शिफ्ट होगा. वो यूट्यूबर बनेंगे. उनको गुड फॉर्चून मिलेगा. उनकी एक मनी सिचुएशन खत्म होगी ताकि नई मनी सिचुएशन क्रिएट हो सके. उनकी न्यू मैरिज होगी एंड उन्हें फेम मिलेगा. और आप लोग अगर मेरे व्यूअर्स अकेले हैं, आप अपने पर्सन के साथ में नहीं है, तो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है? आपको मिलेगा सेक्स एनकाउंटर. आपको मिलेगी मैरिज. आपको मिलेगी स्पिरिचुअलिटी. आपको मिलेगा सोशल मीडिया. सीक्रेट रिवील हो सकता है किसी का आपके आगे. एंड आप लोगों की यूनियन हो सकती है. यूनियन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इस 3D वर्ल्ड फिजिकल में साथ होना. भले शादी करके, भले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, चाहे एंगेजमेंट करके, भले साथ में बस ऑफिशियली साथ होना. ओके बोलना कि ओके आई एम विद हर, आई एम विद देम, लाइक दैट.
So we will now go to the last segment of our reading, which is called our messages cards. Okay, so we will first start our reading with these oracle messages. I am just going to randomly pick cards. पहला कार्ड आया है रनर एंड चेजर. आप दोनों में से रनर एंड चेजिंग बिहेवियर हो सकता है आप दोनों का ही. ब्लाइंड साइड, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. आई हैव लव्ड नन बट यू, तो आपके पर्सन एंड आपने एक दूसरे के अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं किया. प्यार इज वेरी प्रोफाउंड. आप लोगों के बीच में अगर किसी तरीके की रोड ब्लॉक्स या फिर आउटसाइड इंटरफेरेंस थी वो खत्म हो गई है. ओके, आप लोग दोनों ही अपनी जिंदगी में बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रहे हो अभी. आप दोनों अपने एक दूसरे के पास्ट के बारे में ना तो जानते हो ना जानना चाहते हो. एंड आप लोग अपने पुराने मैसेजेस एंड नोट्स को पढ़ के ना नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होगे करंटली. ओके, गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी गेट माय टेक राइट. I have changed, I have evolved, I have transformed, and the reason is you. तो आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, आप चेंज हो गए हो, and the reason is both of you for each other. Okay, let us see. My angels, my ancestors, my spirit guides, please give me the right cards for my viewers. तो पहला कार्ड आया है, आप बहुत सुपर क्रिएटिव हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. आपके पर्सन को अपने बच्चों को अबैंडन करने से डर लगता है वो, लेकिन आपके शुगर मामा या शुगर डैडी बनना चाहते हैं. आपके पर्सन को, एक सेकंड भैया खोल रही हूँ. इनपरफेक्टो सिंड्रोम हो सकता है. इनपरफेक्टो सिंड्रोम होने का क्या मतलब होता है? दे पुट यू ऑन अ पेडिस्ट्रल. उनको लगता है आप बहुत एक्सट्रीमली अमेजिंग हो उनसे ज्यादा. गिव मी 1 सेकंड. थैंक यू भैया. Sorry, man. So let's see what else. Universe, please tell me the right cards for my viewers. ये आना चाहता था. I did not choose a whole life. The whole life has chosen me. तो आपके पर्सन को सिंगल रहना और ये सारी चीज पसंद है. तो वो इसलिए पसंद है बिकॉज उनको कमिटमेंट से डर लगता है थोड़ा बहुत. आई फील इनसिक्योर अराउंड यू. आपके पर्सन आपके अगल बगल में इनसिक्योर फील करती है या करते हैं. लेट मी हेल्प यू, वो आपकी मदद करना चाहते हैं. वो अपनी जिंदगी में किसी बैड रोमांस में फंस गए हैं. आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल हैं. आपके पर्सन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप उनसे शादी करना चाहेंगी या करना चाहेंगे. आई लव हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट इवन टॉकिंग. तो आपके पर्सन को ये बहुत पसंद है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो विदाउट इवन टॉकिंग. लेट्स सी मेरे व्यूअर्स, आप अपने मैस्कुलिन को क्या मैसेज देना चाहते हैं. आप भी उनकी शुगर डैडी शुगर मामा बनना चाहते हैं. आई वॉन्ट ट्रैवल टू मीट यू, आप इनसे मिलना चाहते हैं. आई विल नेवर गिव अप ऑन अस, तो आप इन पे कभी गिव अप नहीं करना चाहते. पास्ट लाइफ कर्मा, आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को क्लीन कर रहे हो या कर चुके हो कई लोग तो. ओके, एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू, आप अपने पर्सन के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हो. ओके गाइस, सो दिस वाज द रीडिंग with me, Soul Queen. I hope you guys are doing amazing. So personal readings leni ho to you know how to reach me. You just have to send me a WhatsApp message, ask me for my price list. नहीं तो आप मेरे वीडियोस के नीचे प्राइस लिस्ट देख के मुझे पे करके मुझे कॉल कर सकते हैं. इंडिया के बाहर है उसकी प्राइस लिस्ट भी यहाँ लिखी हुई है. And I will see you in the next reading. Take care. Bye.